आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, एक शिक्षक शिक्षिका ने अपनी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों को एक छोटे मानव निर्मित सौर मंडल में परिवर्तित कर दिया। अगर श्याम, सुल्ताना और नैन्सी की लगभग समान लंबाई और वजन है तो वे प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, मंगल, शुक्र और बुध का। आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, ग्लोब के प्रदीप्त वृत्त के संबंध में कथन ए और कथन बी पर विचार कीजिए और विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका कथन ए दिया गया था, यह ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है। बी, यह वृत्त अक्ष के साथ मिलता है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए सही है लेकिन बी आपका गलत है। आपका थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, अटलांटिक महासागर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप इसके ऑप्शंस रीड कीजिएगा जैसे मैं अभी आपके पढ़ रही हूँ। यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो देखिए आपका पहला ही कथन आपका रॉन्ग दिया गया है, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हमारा सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। तो आपका पहला ही कथन रॉन्ग है और आपके अदर ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो सभी आपके कथन सत्य हैं। तो आपका थर्ड का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर 2021-22 में हुए मैक्सिमम सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो आप इस YouTube चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए और आपको इस YouTube चैनल पर आगे भी वीडियोस मिलते रहेंगे। आपका फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, मानचित्र में उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक प्रतीक डैश हैं। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, जिन प्रतीकों पर उनके उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता। आपका फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया था, उच्च ज्वार के संबंध में कथन ए और कथन बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपके कथन दिए गए थे, ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं जो जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। ये मछुआरों के लिए समस्या करते हैं क्योंकि मछलियां उच्च ज्वार में तट से दूर चली जाती हैं। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए सही है, बी असत्य है। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा गया था, वायु दाब के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कथनों में से कौन सा सही है। तो जब आप सारे ऑप्शंस पढ़ोगे तो आपका सिक्स्थ का फोर्थ ऑप्शन सही निकलेगा। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा है और उच्च दाब स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश से जुड़ा है। आपका सेवेंथ क्वेश्चन पूछा गया था, अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले ब्रोमीलाइड डैश। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पौधे हैं जो अपनी पत्तियों में जल को संग्रहित रखते हैं। आपका एट्थ क्वेश्चन पूछा गया था, स्टैक निम्न में से किसकी अपर्दन विशेषता है। तो आपका एट्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, समुद्री तरंग। आपका नाइन्थ क्वेश्चन पूछा गया था, सुनामी तरंगों के संबंध में कथन ए और कथन बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका कथन दिया गया था, ज्वालामुखी उद्गार कभी सुनामी तरंगों को उत्पन्न नहीं कर सकता। कथन बी, सुनामी आने पर प्रथम संकेत तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आना और फिर विनाशकारी तरंगों का उठना होता है। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए गलत है लेकिन बी सही है। आपका टेंथ क्वेश्चन पूछा गया था, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडल की परत को पहचानिए। कथन ए, इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। कथन बी, यह परत रेडियो संचार में मदद करती है। तो आपका टेंथ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बाहमंडल। आपका 11वां क्वेश्चन दिया गया था, निम्नलिखित में से किनको सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत में शामिल किया जाना चाहिए। तो ये आपके कथन दिए गए हैं। तो आपका 11वां का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, ए बी और डी सही है।
पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। इससे मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप मेरे वर्क को एडमायर कर रहे हो। आपका 12th क्वेश्चन पूछा गया था, खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो आपका 12th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, A, C और D। तो आपके जो कथन दिए गए हैं वह हैं, खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। जो खनिज कम गहराई में स्थित होते हैं उन्हें विवृत खनन द्वारा निकाला जाता है। खनिज अनवीकरणीय संसाधन हैं। तो इस प्रकार आपका 12th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा कि A, C और D ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं। आपका 14th क्वेश्चन पूछा गया था, परंपरागत स्रोत के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोगी पक्ष क्या है? तो आपका 14th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, A और B। ये आसानी से पाइपलाइन के जरिए परिवहनीय हैं और ये तेल और कोयले की अपेक्षा अधिक स्वच्छ हैं। आपका 15th क्वेश्चन पूछा गया था, उपनिषद, और आपको सही विकल्प का चयन करना था। तो आपका 15th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, A, B और C सही हैं। अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच संवाद का संकलन है, सरल वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। वे विचार हैं जिनमें आत्मा और सार्वभौमिक आत्मा का विवरण किया गया है। आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था, पुरुष और महिला कंकाल अवशेषों के अध्ययन और उनमें विभेद करने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए। तो आपका 16th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, हड्डियों की संरचना पर, क्योंकि बड़े कूल्हे की हड्डी एक महिला को दर्शाती है। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था, अकबरनामा के अनुसार सूबेदार का कार्यभार था। तो आपका 17th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, राजनैतिक और सैनिक कार्य। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था, बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित होने के कारक हैं। तो आपका 18th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, A और B दोनों। वाणिज्यिक समझौते, राजनीतिक समझौते। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था, महाराष्ट्र के संत कवियों ने विरोध किया। आपको सही विकल्प बताना था। तो आपका 19th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, A और B सही हैं। सभी प्रकार के कर्मकांडों का, जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का। आपका 20th क्वेश्चन पूछा गया था, 19वीं सदी में कौन सा आदिवासी समूह मुख्यतः बकरियों का पालन करता था? तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कश्मीर के बकरवाल। तो अब आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वह है, अधिकांश आधुनिक भारतीय लिपियां विकसित हुई हैं। तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि में। आपका 23rd क्वेश्चन पूछा गया था, कथन A, भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। और कथन B दिया गया था, महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिलते हैं जिन पर नक्काशी मिलता है। तो आपको सही विकल्प बताना था। तो आपका 23rd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, A और B दोनों सही हैं। दोस्तों, आपके इसमें 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैं एक साथ बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैं इसको 20 क्वेश्चंस के सीरीज़ में डिवाइड कर रही हूँ। ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप देखेंगे तभी ये सीरीज़ कंटिन्यू चल पाएगी। आपका 25th क्वेश्चन पूछा गया था, साम्राज्यवादी ऐतिहासिक पेंटिंग डैश। तो आपके इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं और बताना था आपका कौन सा विकल्प सही है। तो आपका 25th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, A, B और C सही हैं। साम्राज्यवादी फतेह की लोक स्मृतियाँ गढ़ती हैं, अंग्रेजों को अजेय और सर्वशक्तिशाली रूप में प्रस्तुत करती हैं, यूरोप में बहुत लोकप्रिय हैं। आपका 26th क्वेश्चन पूछा गया था, आईने अकबरी के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और आपको सही कथन का चयन करना है। तो आपका 26th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, C और D सही हैं। यह लोगों की परंपराओं और संस्कृति का विवरण देता है।
यह बहुत सारी चीज़ों का सांख्यिकीय एवं विवरण देता है। आपका 27वां क्वेश्चन पूछा गया था, प्राचीनतम लघु चित्रकला किस पर बनाए जाते हैं? तो आपका 27वां का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। बी, सी और डी सही हैं। ताड़पत्र, कागज, लकड़ी की तख्ती। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर 2021-22 में हुए मैक्सिमम सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस YouTube चैनल को विजिट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका 28वां क्वेश्चन पूछा गया था, 700 वर्ष पहले केरल की विविधता और यहाँ के मुस्लिम समुदाय के जीवन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से यात्री ने लिखा था? तो आपका 28 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, इब्न बतूता। आपका 29वां क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता का उल्लेख है? तो आपका 29वां का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, अवसर की समानता। आपका 30वां क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका 30वां का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, वार्ड काउंसलर एक निर्वाचित सदस्य होता है। आपका 31वां क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में महिला रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कानून है जिनके तहत यह अनिवार्य है कि जिस संस्था में 30 से अधिक महिला कर्मचारी काम करती है वहाँ डैश होना चाहिए। तो आपका 31वां का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, शिशु सदन। आपका 32वां क्वेश्चन पूछा गया था, रोजा पार्क्स द्वारा बस में अपनी सीट देने से मना करना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस आंदोलन का शुरुआती बिंदु बना? तो आपका 32वां का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, नागरिक अधिकार आंदोलन। आपका 33वां क्वेश्चन पूछा गया था, मीडिया के संदर्भ में एजेंडा तैयार करने से क्या अभिप्राय है? तो आपका 33 का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, मीडिया द्वारा मुद्दों को चिन्हित करना और उन्हें जनता तक पहुंचाना। आपका 34 क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो आपका 34 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बी और डी। भारतीय राज्य को धर्म से एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखनी चाहिए। राज्य को किसी धार्मिक समुदाय पर दूसरे समुदाय द्वारा वर्चस्व को रोकना चाहिए। आपका 35वां क्वेश्चन पूछा गया था, 1952 से 2019 तक भारतीय संसद में निम्नलिखित में से किनके लिए आरक्षण था? तो आपका 35वां का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए, बी और डी। अनुसूचित जातियां, आंग्ल भारतीय समुदाय और अनुसूचित जनजातियां। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस YouTube चैनल पर 2021-22 में हुए मैक्सिमम सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस YouTube चैनल को विजिट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका 36 क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संघीय न्यायालय देश का पूर्ववर्ती है? तो आपका 36 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय। आपका 37वां क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को डैश उपलब्ध कराए। तो आपका 37वां का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कानूनी सहायता। आपका 38वां क्वेश्चन पूछा गया था, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति द्वारा 2005 में किस समुदाय के आर्थिक व सामाजिक हाशियाकरण पर अध्ययन किया गया? तो आपका 38 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मुस्लिम। आपका 39वां क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में कपड़ा उद्योग के संबंध में दादन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो आपका 39वां का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, व्यापारी द्वारा बुनकर को कच्ची सामग्री उपलब्ध करवाना और उससे बना हुआ सामान अर्थात कपड़ा लेना। आपका 40वां क्वेश्चन पूछा गया था, 1994 में दक्षिण अफ्रीका में व्यवस्था में परिवर्तन के कारण किस प्रकार की सरकार का गठन हुआ? तो आपका 40वां का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, लोकतांत्रिक सरकार। तो आपका 41 क्वेश्चन पूछा गया था, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण शास्त्री अब उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते वक्त नागरिक शास्त्र शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? आपको इनमें से सही विकल्प बताना था। तो आपका 41 का ऑप्शन तीसरा
सही हो जाएगा केवल ए, सी तथा डी। नागरिक शास्त्र एक खास औपनिवेशिक अतीत से पनपा हुआ है और इसलिए इसे बदलने की ज़रूरत है। यह केवल सहकारी संस्थाओं और कार्यक्रमों का विवरण देने पर ही केंद्रित था। इसने इस विषय के दायरे को संकुचित रखा था। आपका 42nd क्वेश्चन पूछा गया था, मस्जिद के विषय पर ऐतिहासिक कल्पना जागृत करने के लिए सबसे प्रभावी विधि होगी। तो आपका 42nd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, किसी स्थानीय मस्जिद की यात्रा आयोजित करना। आपका 43 क्वेश्चन पूछा गया था, मानचित्र, सिक्के एवं समय रेखा डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो आपका 43 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, इतिहास। आपका 44 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत का प्रतीक नहीं है। आपको इसमें सही विकल्प बताना था। तो आपका 44 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, केवल ए और बी। मौसम की दैनिक जानकारी का संग्रह और भारत में आर्थिक सर्वेक्षण की समीक्षा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर 2021-22 में हुए मैक्सिमम सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस YouTube चैनल को विजिट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका 45वां क्वेश्चन पूछा गया था, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में समुदाय एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि। तो आपका 45वां का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। आपका 46वां क्वेश्चन पूछा गया था, कथन ए, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग मिन्हाज ए सिराज ने किया था जिसमें उत्तर भारत के भागों का समावेश था किंतु उत्तर पूर्व भारत का समावेशन नहीं था। कथन बी, किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहास के शिक्षण शास्त्रियों को बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। तो आपका 46 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है तथा ए का सही व्याख्या बी है। आपका 47वां क्वेश्चन पूछा गया था, कथन ए, बच्चों को सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, काल्पनिक वृत्तांतों अथवा केस स्टडी या उन अभ्यासों के आधार पर पढ़ाया जाए जो बच्चों के अपने अनुभवों से जुड़े हैं। कथन बी, बच्चे मूर्त अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं। तो आपका 47 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए एवं बी दोनों सही हैं तथा बी ए की सही व्याख्यान है। आपका 48 क्वेश्चन पूछा गया था, कथन ए, इतिहास मिथ्या है। कथन बी, इतिहास स्रोतों की व्याख्या पर आधारित है। निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करें और उत्तर दें। तो आपका 48 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए गलत है किंतु बी सही है। आपका 49वां क्वेश्चन पूछा गया था, कथन ए, सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के दायरे की विस्तृत होने की संभावना बनी रहती है। कथन बी, बच्चे बाहरी दुनिया के तमाम अनुभवों को कक्षा में लेकर आते हैं। तो आपका 49वां का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए एवं बी दोनों सत्य हैं तथा बी ए की सही व्याख्या करता है। आपका 50वां क्वेश्चन पूछा गया था, किसी कक्षा में यदि शिक्षक शिक्षिका किसी क्षेत्र के लोगों को किसी एक निर्धारित छवि में बांध देता या देती है तथा वह डैश को बढ़ावा दे रहा या दे रही है। तो आपका 50वां का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, रूढ़िबद्ध धारणा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे, तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका 51 क्वेश्चन पूछा गया था, सामाजिक विज्ञान में शैक्षणिक प्रक्रिया एक ऐसी ज्ञान मीमांसा पर जोर देती हैं जहाँ पाठ्य पुस्तक। तो आपको इसमें सही विकल्प बताना है। तो आपका 51 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, केवल ए तथा डी मुद्दों को समझने का एक विशेष मार्ग होती है, एक परिवर्तनात्मक दस्तावेज के रूप में बनती है। आपका 52वां क्वेश्चन पूछा गया था, स्रोत थीम पर चर्चा करते समय एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक अधिगमकर्ताओं की सहभागिता को कैसे बढ़ा सकता है। तो आपका 52वां का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, केवल बी और डी सही हैं। स्रोतों पर
और अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित करना, प्रश्न पूछना और सूचना के कोष में अभिवृद्धि करना। आपका 53 क्वेश्चन पूछा गया था, कक्षा में ना ध्यान देने वाले विद्यार्थियों के प्रति सामाजिक के शिक्षक किस तरह का व्यवहार करेंगे। आपको इसमें सही विकल्प बताना है। तो आपका 53 का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। केवल बी और सी सही हैं। उनसे बातचीत करेंगे तथा उनके अरुचि के कारण जानने का प्रयास करेंगे। उन्हें चर्चा में आए विषयों के इर्द गिर्द अपने अनुभवों को साझा करने को प्रोत्साहित करेंगे। आपका 54 क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे उचित विकल्प का चयन करें तथा वाक्य को पूर्ण करें। एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका डैश की होनी चाहिए। तो आपका 54 का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों को सीखने के विभिन्न अनुभवों को प्रचुरता में प्रदान करने। आपका 55 क्वेश्चन पूछा गया था, सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। तो आपका 55 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यथा स्थिति बनाए रखने को। आपका 56 क्वेश्चन पूछा गया था, कथन ए, एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विवादास्पद मुद्दों को पढ़ाने से बचना चाहिए। कथन बी, विवाद उत्पन्न होते हैं क्योंकि इतिहास में स्रोत अपने आप बोलते नहीं हैं। तो आपका 56 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ए गलत है किंतु बी सही है। आपका 57 क्वेश्चन पूछा गया था, समय और स्थान की समझ को विकसित करने के लिए उपयोग करना होगा। तो आपका 57 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मानचित्र एवं समय रेखाएं। आपका 58 क्वेश्चन पूछा गया था, आप भोपाल में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं। पूर्व इतिहास काल के लोगों से विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शिक्षण शास्त्रीय विधि कौन सी होगी। तो आपका 58 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भीमबेटका का भ्रमण। आपका 59 क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के विभाजन को समझने के लिए कौन सी से शैक्षणिक सहायता सामग्रियां उपयोग में लाई जा सकती हैं। तो आपका 59 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, केवल बी तथा सी, कथानक और छवियां अर्थात नरेटिव्स एंड इमेजेस। आपका 60th क्वेश्चन पूछा गया था, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए। तो आपका 60th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, केवल ए, हमारे अतीत पर दृष्टिकोण का निर्माण करना।